जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। सभी साथियों को जोहार। 17वीं ऑनलाइन बैठक पीपीएसएम की पुरोहित प्रशिक्षण एवं शोध मिशन की जो ऑनलाइन बैठक हुई थी, तो उसके 2 वीडियो मैंने बनाए थे। एक वीडियो आचार्य रजन प्रसाद पटेल की थी, जो उन्होंने पौराणिक संस्कारों पर बात अपनी रखी थी। तो उस वीडियो को तो मैंने सफलतापूर्वक सत्यबोध चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर लिया था, लेकिन दूसरी वीडियो मेरी गलती से डिलीट हो गई थी। हालांकि उसका ट्रांसक्रिप्ट बच गया है, जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 4 अलग अलग वक्ताओं के मंतव्य हैं। तो यह वीडियो ना होकर एक तरह से पॉडकास्ट के रूप में है। मैं दूसरों की बातें बोल रहा हूँ, कहीं कहीं अपनी बातें भी जोड़ूंगा। सबसे पहले आचार्य निरंजन प्रसाद सिन्हा पटना से, उन्होंने बातों की उपयुक्तता के बारे में अपने मंतव्य रखे थे। जैसे उन्होंने बताया था कि देखिए, जो बथुआ है, एक साग है, एक प्रकार का बहुत ही पौष्टिक साग है, लेकिन वही बथुआ जब गेहूं के खेत में होता है तो किसान उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं, यानी वह एक प्रदूषण की तरह है। उसी प्रकार कितना भी अच्छा तर्क हो, कितना भी अच्छा बात हो, तो उसको उपयुक्त जगह पर ही अगर आप रखेंगे तो उसका कुछ महत्व है। बिना संदर्भ के अच्छी बात या तर्क भी प्रदूषण की तरह है। और आचार्य निरंजन सिन्हा ने यह भी कहा कि अधिकांश हम लोग दूसरों की आलोचना में अपना समय बर्बाद करते हैं। उसके बजाय यदि हम अपने कुछ सुझाव रखें जो यदि लोगों को कारगर लगेगा, तो काम ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। आलोचना से सामने वाला प्रतिक्रिया देगा और बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो यदि आपको किसी लकीर से दिक्कत है, तो उस लकीर को छोटा करने का एक उपाय तो यह है कि आप उस लकीर को मिटा दें। लेकिन अगर नहीं मिटे तो आप अपनी बड़ी लकीर खींच दीजिए। आचार्य निरंजन प्रसाद सिन्हा ने जनार्दन पटेल की एक आस्था के केंद्रीकरण पर, जो उनके जनार्दन पटेल के मंतव्य थे, उसी पर उन्होंने, आचार्य निरंजन प्रसाद सिन्हा ने भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देखिए, आस्था का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। बात दरअसल यूँ थी, जनार्दन पटेल ने पिछले वीडियो में, पिछले बैठक में अपनी बात रखी थी आस्था के विकेंद्रीकरण पर, कि उसका क्या लाभ हानि है। उन्होंने उस शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे आपके यहाँ कुल देवता होता है आपके घरों में, वो मिट्टी का होता है, वो मूर्ति नहीं होती है कोई, उसके पूजा का कोई विधि विधान भी नहीं होता, बड़ा साधारण सा होता है। कोई अगरबत्ती नहीं, कोई पंडित नहीं, बस यूँ ही कर लीजिए, पकवान चढ़ा दीजिए। अब आप देखिएगा कि जो हिंदुत्ववादी लोग हैं या मुस्लिमों में मुस्लिमवादी लोग हैं, वो चाहते हैं कि आपकी जो स्थानीय स्तर की जो आस्था थी, जो भावना थी, उसका केंद्रीकरण किया जाए पंचायत स्तर पर, राज्य स्तर पर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर। अब देखिए, हाल में ही श्री राम और अयोध्या की खूब चर्चा हुई थी और लोगों की भावनाओं का केंद्रीयकरण किया गया। इससे क्या लाभ है? आपको लगेगा कि भाई ये तो हमारी बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब जब ये हिंदू और राम और सीता नहीं थे, तब भी आपके कुल देवता थे और आज भी हैं। उनके होने के बावजूद वही आपके असली देवता हैं, वही आपके पुरखे हैं। तो जब आपका सोच किसी केंद्रीय नायक जैसे राम है, उसकी ओर मोड़ दिया जाता है, तो जो मोड़ने वाले लोग हैं वो मालिक बन बैठते हैं, वो बॉटलनेक क्रिएट करते हैं। और जहाँ भी बॉटलनेक क्रिएट होगा तो कंपटीशन पैदा होगा, फिर होड़ पैदा होगा, फिर आप जो है उसकी रक्षा करने की सोचेंगे, उसको आगे बढ़ाने की सोचेंगे, और इस तरह से आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण शुरू होगा, जो हो भी रहा है। आपसे मतदान लिया जाता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, देश के गद्दार और देशभक्त के नाम पर, वगैरह वगैरह। तो आस्था का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। इसी बात को आचार्य निरंजन प्रसाद सिन्हा ने आगे बढ़ाते हुए यह कहा कि जो चीज़ देवी देवताओं के केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में है, वही बात संस्कारकों के केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में है।
अब देखिए इसको कैसे वो समझा रहे थे कि जैसे जब आप कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान या संस्कार के कार्यक्रम करवाना चाहते हैं अपने घरों में, तो बॉटल नेक है कि आप सिर्फ पंडित ही बुला सकते हैं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मतलब ठीक है कि बहुत हमारे बीच से बहुत लोग चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ जाएंगे? उनके पास मतलब कोई सूचना नहीं है कि कहाँ बौद्ध रीति से ही करवाना है, पौराणिक से ही करवाना है, तो अपने संस्कारक से करवाना है। तो इस सूचना की व्यापकता नहीं है। छिटपुट है जरूर, लेकिन अगर आपके ही क्षेत्र में कह दिया जाए तो आप कितने लोगों को जानते हैं जो बौद्ध संस्कार या अर्जक संस्कार या पौराणिक संस्कार या गायत्री संस्कार या आर्य समाजी संस्कार या बहाई संस्कार या जो भी है नेगाचारी संस्कार से आपके घरों में वैवाहिक मरनी जीवनी का कार्यक्रम, गृह प्रवेश का कार्यक्रम आदि करवा सकते हैं? नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग होंगे, 1% भी नहीं। यह केंद्रीकरण है, संस्कारकों का केंद्रीकरण है। और जो पुरोहित प्रशिक्षण शोध मिशन है PPSM, यह चाहता है कि संस्कारकों का भी विकेंद्रीकरण, हर घर संस्कारक आपके अपने पुरोहित हों, हमारे बीच से पुरोहित क्रिएट किए जाएं, बनाए जाएं, उनको प्रशिक्षित किया जाए। हमारे प्लेटफॉर्म से वो बहुत सारी बातें सुने तरह तरह के कॉन्सेप्ट पर। और जब ऐसे लोग संस्कारक बनकर जाएंगे तो समाज का भला होगा। लोग समझदार तो हैं, और जब मार्केट में तरह तरह के विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे तो लोग उनमें से स्वयं ही किसी विकल्प को, मनचाहे विकल्प को, अपने परिस्थिति वसन की जो भी परिस्थिति हो उसके अनुसार अपने विकल्प, मनोनुकूल विकल्प को चुनेंगे। लेकिन यह समझने की बात है कि यह परिस्थिति पैदा भी की जाती है। मतलब इस तरह की परिस्थिति ही पैदा की जाए कि आप जो है ब्राह्मण ही चुने। लोगों के दिमाग में मानस में भरा जाए कि अरे भाई ब्राह्मण तो ओरिजिनल चीज़ है, बाकी लोग तो नकली हैं। और इस तरह का माहौल पूरे देश में अगर बनाया जाए तो आपको अपने लोगों के, अपने पुरोहितों को बुलाने में खराब लगेगा। अगल बगल सब लोग ब्राह्मण को बुला रहे हैं तो आप कैसे किसी कुर्मी कोयरी को बुला दे रहे हैं? अब 4 लोगों से कहा सुनी कीजिए तब तो लोग हिचकिचाते हैं कहा सुनी करने में। इसलिए परिस्थितियां पैदा भी की जाती हैं, और यह समझने वाली बात है कि अगर पैदा की जाती हैं तो उसको काटा भी जा सकता है। मतलब आप अपना भी पैदा कर सकते हैं पुरानी परिस्थिति को हटाने के लिए। अच्छा, आगे निरंजन सर ने सत्य की सापेक्षिकता पर बात की थी कि सत्य एक सापेक्षिक चीज़ है, यह कोई अंतिम चीज़ नहीं है कि हाँ भाई इसके आगे सत्य नहीं है। जो आम जीवन में हम लोग का सत्य है, क्योंकि जिसको हम सत्य समझते हैं अपने आम जीवन में, हम लोग सूर्य के तारा होने की सत्य की बात नहीं कर रहे हैं जो सभी के लिए सत्य है। हालांकि अलग बात है कि धरती चपटी है कि गोल है, इसमें भी बहुत सारे लोगों के सत्य अलग हैं। और सूर्य का भी सत्य अलग था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो जिसको आप सत्य समझते हैं बेसिकली वह दृष्टिकोण है। जब आप अपने अगल बगल जो भी चीज़ें देखते हैं, जो उपलब्ध रहता है, उसमें आप विश्वास करने लगते हैं, वो आपका सत्य बन जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ सत्य है, उसको सत्य जानकर आप विश्वास करना शुरू करते हैं। पहले आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं दृष्टिकोण के चलते, और तब वह आपका सत्य बन जाता है। ऐसा है। तो यह स्पष्ट है कि जब दृष्टिकोण से सत्य तय हो रहा है तो लोगों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। इसका मतलब सत्य भी अलग अलग है। तो सत्य एक सापेक्षिक चीज है, और यह सत्य भी आपके ही जीवन काल में बदलता रहेगा, बदलता रहता है। उदाहरण स्वरूप, एक राज्य में अकाल पड़ा तो मंत्री ने राजा को लोगों की सहायता करने के लिए कहा। राजा के दिमाग में था, उनका दृष्टिकोण था कि मंत्री लोग तो ऐशो आराम करते हैं, फील्ड में तो जाते नहीं हैं। तो वो अपने नाऊ से पूछते थे, जो उनका बाल बनाता था, कि भाई राज्य में कैसा है, सब सुख शांति तो है। उनको लगता था कि जैसे नाऊ तो अनेकों लोगों का हजामत बना रहा है, तो भाई तो ज़्यादा जानता होगा परिस्थिति। मंत्री जी ऐशो आराम में महल में रहने वाले क्या जाना। तो नाऊ बोलता था कि हाँ सब कुछ सही है, लोग दूध भात खा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और मंत्री परेशान था,
उसको एक उपाय सूझा। उसने राजा को कहा कि ऐसा है कि आपने नाऊ को जो गाय दी है वो दान में वो वापस ले लीजिए, और उसके कुछ दिन के बाद पूछिएगा उससे कि अब बताओ कि राज्य में कैसा चल रहा है। राजा ने ऐसा ही किया। तो अब सवाल पूछने पर कि राज्य में कैसा चल रहा है, नाऊ ने कहा कि अरे क्या कहे मालिक, चारों तरफ त्राही नाम मचा है, कहीं मतलब लोगों को खाने के लिए अन्न तक नहीं है, आप लोगों की सहायता कीजिए। अब देखिए इसमें दो बातें हैं, सत्य भी बदल रहा है और एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण तय हो रहा है, और फिर उससे अनेकों लोग प्रभावित हो रहे हैं। परिस्थितिवश नाऊ का दृष्टिकोण था, उसके पास गाय थी राजा की दी हुई, तो उसको लगता था कि सब लोग दूध भात खा रहे हैं, तो उसका दृष्टिकोण उसका सत्य था, और उसके सत्य से राजा का सत्य तय हो रहा था कि हाँ भाई सब ठीक है, क्योंकि राजा को लगता था ये तो लोगों के घरेलू हकीकत को जानता है, और फिर उसके चलते प्रजा की सहायता नहीं हो पा रही थी। लेकिन वो गाय हटाते ही परिस्थिति बदली और दृष्टिकोण बदला, और नाऊ को लगने लगा कि भाई यहाँ तो सब गड़बड़ है। अब नाऊ का ये बदला, दृष्टिकोण बदला, तो राजा का दृष्टिकोण बदला और प्रजा को सहायता मिलने लगा। अब आप देख सकते हैं कि कैसे सत्य बदलता रहता है, दृष्टिकोण से तय हो रहा है, और अलग अलग वो लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। यही नहीं, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास कोई एक ही दृष्टिकोण रहता है। अनेकों बार ऐसा भी होता है कि लोगों के पास प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण होते हैं, यानी प्रतिस्पर्धी सत्य होते हैं जिनके बीच लोग झूलते रहते हैं, और फिर उनमें से किसी एक दृष्टिकोण को चुनते हैं, सत्य को चुनते हैं। वो क्यों चुनते हैं? तो झुकाव, ओरिएंटेशन, लोगों का जो ओरिएंटेशन रहेगा उस हिसाब से ही वो दृष्टिकोण को चुनते हैं। मतलब वही राम की कहानी हो सकता है कि कोई कहे कि झूठी है, कोई कहे कि नहीं नहीं भारत की है, कोई कहे कि नहीं नहीं अरे वो सब थाईलैंड वगैरह की है, सिल्क ट्रेड रूट की कहानी है, वो कुछ है ही नहीं, यहाँ की संस्कृति ही नहीं है। वही कहानी राम, बुद्ध, कृष्ण वगैरह की अनेकों देशों में लोग अपना अपना मान रहे हैं, भाई ये मेरे यहाँ की कहानी है, मतलब उनको सुनाया गया है। अब जो ये समझ रहा है उसको लग रहा है कि अरे ये तो कहानियाँ सुनाई गई हैं, ट्रेड रूट की कहानियाँ, तो उसको लग रहा है कि किसी की कहानी, ये तो बस व्यापार फैलाने का साधन है। आप देख रहे हैं दृष्टिकोण कैसे, दृष्टिकोण बदलने से सत्य बदल जा रहा है, और फिर आपके झुकाव का आपके दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ रहा है, और दृष्टिकोण का प्रभाव सत्य समझने में सत्य है कि नहीं प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर कोई विचारधारा को फैलाना चाहते हैं, या आज तक जो विचारधाराएं फैलाई गई हैं, तो उसमें दो चीज़ें हैं। पहला तो सत्य उपलब्ध कराना मार्केट में, दृष्टिकोण उपलब्ध कराना, और दूसरा लोगों के झुकाव को प्रभावित करना। मतलब आप झुकाव, लोगों के ओरिएंटेशन को, झुकाव को जब प्रभावित करेंगे और मार्केट में सामान उपलब्ध है, पहले माहौल बनाइए। जब आप माहौल बनाते हैं कि चिप्स खाना मज़ेदार चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना मज़ेदार चीज़ है, और मार्केट में पहले ही आपने वो प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा दिए हैं, तो लोग लपकते हैं। ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यही चीज़ किसी विचारधारा के फैलने में भी होता है। यानी इसका उल्टा भी है कि किसी विचारधारा को अगर समेटना है तो उनके लोगों के झुकाव को बदलिए। आचार्य निरंजन सिन्हा ने एक बात कही कि सत्य और सही चीज़ होना दोनों दो चीज़ है। इस पर मैं असहमत हूँ, क्योंकि जैसे भारतीय परिवेश में घूस लेने देने की जो परंपरा है, यह सत्य बात है कि होता है भाई, लोग घूस लेते हैं, घूस देते हैं। क्या यह अच्छी चीज़ है? नहीं, यह अच्छी चीज़, सही चीज़ नहीं है। तो सत्य है लेकिन सही चीज़ नहीं है, और सही गलत भी सापेक्षिक चीज़ है, यह भी समय के साथ बदलता है। निरंजन सिन्हा का यह कहना है आगे कि यह PPSM का जो प्लेटफॉर्म है, पुरोहित प्रशिक्षण शोध मिशन का, जो ऑनलाइन बैठक हर एक रविवार को होता है 9 से 11, यह बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। नॉलेज सेंटर के रूप में उभर रहा है, कंसेप्चुअल प्लेटफॉर्म के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अन्य प्लेटफॉर्म तो हैं पर ज़्यादातर लोग एक दूसरे की बात काटते हैं, सहमत होते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। जबकि इस प्लेटफॉर्म में लोग ससम्मान अपनी बातें रख सकते हैं,
और फिर सब्सिक्वेंट जो आगे आने वाले वक्ता हैं, दूसरे दिन, दूसरी बार या तीसरी बार, वो लोग अपना प्रत्युत्तर दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ पे कोई जूतम पैजार वाली बात नहीं है। और मेन बात तो यह है कि यह पुरोहित प्रशिक्षण नाम का है, लेकिन जो सामाजिक समस्याओं के पीछे मूल कारण है, उनके बारे में, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, उनके बारे में ज़्यादा बातें होती हैं। 70% ऑफ द टाइम वही होता है, कंसेप्चुअल प्लेटफॉर्म की तरह काम कर। आगे निरंजन सर ने यह बात रखी कि चूंकि हम लोग सभी लोग इस प्लेटफॉर्म में जो जुड़े हैं वह अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग संस्कार के मामले में लेंगे, विधा के मामले में तो अलग अलग विधाओं से लोग हैं, कोई पौराणिक से, कोई अर्जक से, कोई गायत्री से, कोई आर्य समाजी है, कोई नेगाचारी है, कोई बहाई है। इसके अलावा कोई दूसरे भी दृष्टिकोण से लें तो कोई मनोवैज्ञानिक है, तो कोई डॉक्टर है किसी चीज़ का, तो कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, लीगल टर्म में सोचता है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के आपसी विमर्श से नई नई चीज़ें आती हैं। हालांकि यह भी होता है कि मान लीजिए कि प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण है तो सामने वाले को आपकी बात सही न लगे और वह प्रतिक्रिया देगा, पर आप दोनों को समझना यह है कि सामने वाला अपनी बात रख रहा है, उसको लग रहा है कि वही चीज़ सही है, तो उसके दृष्टिकोण से वह सही ही बोल रहा है, केवल आपके दृष्टिकोण से वह चीज़ गलत है। और फिर उसके दृष्टिकोण को मानने वाले अनेकों लोग होंगे और आपके दृष्टिकोण को मानने वाले अनेकों लोग होंगे। तो दोनों को समझना यह है कि किसी भी चीज़ के बारे में एक से ज़्यादा दृष्टिकोण संभव है, तो गलत सही चीज जैसा कोई चीज़ नहीं है कि गलत है कि सही है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। इसलिए ज़्यादा उचित है कि बजाय लोगों को यह बताने के कि यह सही है, यह गलत है, क्योंकि वह तो कंटेस्टेड चीज़ है, आप सही कह रहे हैं, मैं गलत कह रहा हूँ, उसी चीज़ को किसी दूसरे दिन मैं सही कहने लगूंगा और आप गलत कहने लगेंगे, तो यह कंटेस्टेड चीज़ है। उससे बढ़िया है कि लोगों के सामने सवाल खड़े किए जाए और उनको उत्तर स्वयं ढूंढने दिया जाए। होता क्या है कि जब उत्तर ढूंढने के क्रम में वह व्यक्ति स्वयं सही गलत का निर्णय ले सकता है। आगे एक वक्ता अपने मध्य प्रदेश के थे, अपने परिवार में कोई मरनी होगा तो उसके बारे में सुना रहे थे कि उनके दादाजी जो हैं चाहते हैं कि परंपरागत तरीके से ही संस्कार संपन्न करवाया जाए, क्योंकि पैसे की ऐसी कोई कमी तो है नहीं। उस पर जनार्दन पटेल जी ने शायद आचार्य पूरन सर या सीएल शास्त्री सर का एक बहुत ही अच्छा टॉक था, जिसका वीडियो उपलब्ध है, रिकॉर्डिंग उपलब्ध है यूट्यूब सत्यबोध चैनल पर, कि लोगों में यह कहीं ना कहीं यह भावना रहती है कि मरेंगे तो फिर उनकी आत्मा जो है जिंदा रहेगी। मतलब आप देख सकते हैं कि हिंदू सनातनी वगैरह में, हिंदू या सनातनी या ब्राह्मणी जो भी कल है, उसमें मरने के बाद भी आत्मा को खुश रखने के लिए, संतृप्त रखने के लिए पंडितों को वस्त्रों का, गहनों का, खटिया, बर्तन, धन धान्य वगैरह का दान दिया जाता है, ताकि उनके पुरखों की आत्माओं को वो चीज़ें पहुंच जाए। खाना भी दिया जाता है कौओं के माध्यम से, पिंडदान, आप जानते हैं। इसमें यह भावना छिपी हुई है लोगों की कि इस लोक में तो है ही, जब मरेंगे तो परलोक में भी हमारे जीवन की निरंतरता बनी रहे। लेकिन आचार्य पूरन सिंह लोधी शायद उन्होंने यह बात सबसे पहली बार रखी थी। उनका कहना है कि हमें जीवन की निरंतरता अगली पीढ़ी के रूप में देखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि वह तो प्रत्यक्ष है, उसमें तो कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। कि हम जो चाहते थे अपने जीवन में और नहीं कर सकें, तो हम अपने अगली पीढ़ी को इस तरह का माहौल दें कि वो कर सकें, हम अपनी चाहत को अगली पीढ़ी के रूप में जी सकते हैं। वो दिखता भी है सब चीज़। तो कर्मकांडों से आत्मा को संतृप्त रखने के बजाय अपनी अगली पीढ़ी को अपने से बेहतर बनाने पर जोर देना जरूरी है। आपका अगला जन्म ही आपकी अगली पीढ़ी है। आगे किसी वक्ता के यह कहने पर कि
उनको बहुत समय नहीं मिल पाता है रविवार की बैठकों में जुड़ने के लिए, जो 9 से 11 होता है PPSM की। तो इस पर जनार्दन पटेल ने कहा कि देखिए, मिशन से जुड़ने के केवल यही तरीके नहीं हैं कि आप ऑनलाइन बैठक में 2 घंटे शामिल होइए, आप अंशतः भी आधे घंटे 1 घंटे के लिए शामिल होइए। इसके अलावा आप उसके लिंक को शेयर कर सकते हैं, जो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसको आप स्वयं देख सकते हैं, बाद में उनको भी शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को इस मिशन के बारे में बता सकते हैं ताकि वो जुड़ सकें हमारे। आप उनका व्हाट्सएप नंबर वगैरह भेज सकते हैं। आप कहीं जान पहचान के लोगों में कोई संस्कार का कार्यक्रम हो रहा है, विवाह शादी मनाई यानी, तो आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि भाई हमारे अपने बीच के जो पुरोहित हैं उनको ही आप बुलाइए, फिर हमारे पुरोहितों का नंबर उनको दीजिए, उनसे शेयर कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि मिशन से जुड़ने के अनेकों तरीके हैं। आप सोशल मीडिया में यूट्यूब के लिंक को प्रचारित कर सकते हैं। तो अगर आपकी चाहत होगी तो आप ज़रूर इसमें कर सकते हैं। आगे आचार्य विनोद प्रबुद्ध जी का वक्तव्य था। उन्होंने अपनी बात रखी कि जो काव्यों में, ग्रंथों में कुछ लोगों को, कुछ जातियों वर्गों को नीच बताया गया है, अछूत बताया गया, अश्रेष्ठ बताया गया, जबकि कुछ दूसरी अन्य जातियों को श्रेष्ठ बताया गया है। ये चीज़ें उन किताबों से हटनी चाहिए। इसके लिए आचार्य रजन प्रसाद पटेल को राज्यपाल या राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहिए ताकि ये चीज़ें हटें। और यदि पाठ्यक्रम में ये चीज़ें हैं असमानता की बात, तो ये बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ है और यह जरूर ही हटना चाहिए। मतलब बच्चों के मानस पर प्रभाव न डालें। ये चीज़ें हमारे संस्कारों में किसी भी पद्धति के माध्यम से शामिल नहीं होना चाहिए। और यही नहीं, विनोद प्रभु जी का यह भी कहना है कि ऐसी चीज़ों को हम लोगों को, आम लोगों के बीच में भी ले जाना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए कि ये जो जिससे आप अपना काव्य ग्रंथ समझ रहे हैं, बहुत इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो आपको नीच बताता है। अच्छा, आचार्य विनोद प्रभु ने यह भी कहा कि वर्ण व्यवस्था वाले लोग, इन लोगों को किसी भी प्रकार का सहयोग, मान सम्मान, दान, मतदान देना हमें बंद करना चाहिए। और यह पुरोहित प्रशिक्षण शोध मिशन PPSM जो है, यही कार्य कर भी रहा है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे अपने बीच के पुरोहित को बुलाएं अपने संस्कार के कार्यक्रमों को करवाने के लिए, ताकि जो आप दान देते हैं, जो मान सम्मान देते हैं, वह ब्राह्मणों के जातिगत स्तर का सामाजिक पूंजी न बढ़ाकर, सोशल कैपिटल न बढ़ाकर, हमारा अपना सोशल कैपिटल बढ़ाए, हमारे अपने लोगों को आर्थिक मदद मिले। और मतदान देना तो जरूर ही बंद कर दें। देखिए, संस्कारकों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है समाज में, मतदान के समय खास करके राजनीतिक मामलों में। एक पंडित जो है जितने लोगों का मन मोड़ सकता है, आप और हम नहीं मोड़ सकते हैं। आप और हम अगर कोई बात रखें तो हमारी बातों को आसानी से काट सकते हैं, लेकिन उनकी बातों को क्योंकि वो आदरणीय बने बैठे हैं, लोगों ने उनको आदरणीय बना रखा है, पंडित जी, बाबू साहब कह के, उनका सोशल, जातिगत स्तर का सोशल कैपिटल हम ही लोगों ने बना रखा है। तो केवल ऐसा नहीं है कि उनको मतदान देना बंद करें। जब आप मान सम्मान और दान बंद कर देते हैं और वो आपके समकक्ष आपसे नीचे चले आते हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन स्वयं शुरू हो जाएगा। अंत में पुष्पेंद्र पटेल थे, मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने अपनी बात रखी आचार्य निरंजन सिन्हा की बातों को काटते हुए। देखिए, आप जो गेहूं और बथुआ की बात कर रहे थे, तो ठीक है कि हर संदर्भ में हर बात नहीं रखी जा सकती, लेकिन संविधान के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। संविधान जो है हर जगह उपयुक्त है, इसकी हम लोग हमेशा बात कर सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने जो कही, बहुत सही बात कही पुष्पेंद्र जी ने, कि दृष्टिकोण का, फिर से कि भाई सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और इस दृष्टिकोण में केवल निजी राय ही शामिल नहीं है, जातिगत राय भी शामिल है। तो जो इतिहास की, जो साहित्य की, जो समाजशास्त्र की किताबें लिखी जाती हैं, तो उनके जो लेखक हैं
उनका दृष्टिकोण इनमें झलकता है, वो पूर्वाग्रह से प्रेरित रहता है, एक पक्षीय दृष्टिकोण होता है उन किताबों में। जैसे अनेकों हिंदुओं के अनेकों धर्म ग्रंथों में दान देने का महत्व रखा गया है, आपको प्रोत्साहित किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि लिखने वाले लोग हमेशा से हम लोगों से भीख लेते रहे हैं, दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में, या सीधे सीधे मांग कर भी, भीख मांग कर भी, और हम लोग के पुरखे देते रहे। तो जब वो, आप समझ सकते हैं, वो जब किताबें लिखी गई हैं तो वो अपने दृष्टिकोण से लिखी गई हैं, और हम लोग उसको अपने गले में लगाए हुए हैं, कि भाई ये हमारी चीज़ें हैं, वेद पुराण मनुस्मृति ये सब हमारी चीज़ें हैं, गरुड़ पुराण क्या क्या है। तो यह बातें हमें समझनी है कि किताबों में लिख देने से कोई चीज़ सत्य नहीं हो जाता है। मैं इन विषयों की बात कर रहा हूँ, मैं गणित और विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अंतिम सत्य नहीं है। ज़्यादातर यही मनोभावना है कि किताब में लिखी है तो अंतिम सत्य है, लोग कह भी देते हैं। अच्छा बताओ, तुम कह रहे हो इतनी बातें, कहाँ लिखा है किताब में? कहीं लिखा है किताब में? मतलब किताब में अगर लिखा हो तो रेफरेंस दिया जा सकता है। यह मानसिकता जो है बदलने की ज़रूरत है कि किताब में लिख देने मात्र से ऐसा नहीं है कि वो अंतिम सत्य है, क्योंकि वह तो एक पक्षीय दृष्टिकोण से प्रेरित है। और अगर आपको अपने भले की सोचनी है, आप मतलब यह भी एक प्रकार का प्रोपेगेंडा है किताब लिखना भी, तो आपके अपने लेखक हों, निश्चित रूप से उनका दृष्टिकोण झलकेगा। तो सभी ग्रंथ, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी विधा के हों, केवल ब्राह्मण जातियों या वर्ण व्यवस्था वाली जातियों द्वारा ही लिखी गई हैं, उनके अपने दृष्टिकोण से लिखी गई हैं, और इसलिए त्याजनीय है। और मीटिंग यहीं पे समाप्त हो गई थी। आप लोगों को जोहार, धन्यवाद।